वेलकम टू BSD ई-कॉम डेमो ऐप। इस ऐप के थ्रू यूज़र जो है घर बैठे बैठे आराम से जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है यहाँ पे सारी की सारी आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक फर्निशिंग होम की हो गई, ग्रोसरीज़ हो गई एंड वुमेन फैशन हो गया, मेंस फैशन हो गया एंड कंटेनर्स हो गए। तो हर टाइप की कैटेगरीज़ यहाँ पे हैं। तो इन कैटेगरीज़ के अंदर जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है इससे रिलेटेड आइटम्स आएंगी। तो जैसे कि अभी मान लीजिए अभी यूज़र जो है ना तो उन्होंने लॉगिन किया है ना रजिस्टर किया है, वो अभी सिर्फ उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐप को खोला है एंड जैसे ही वो खोलेंगे वो आराम से बस एक सर्वे कर रहे हैं ऐप का। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, जैसे ही उन्होंने एडिंग कर रहे हैं अपनी आइटम्स की, तो जैसे आप देख सकते हैं बैलेंस टू पे जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ और घट रहा है। तो ये पर आइटम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इनका जो बैलेंस है इतना होता जा रहा है। एंड जैसे कि मैंने 2 आइटम्स को ऐड कर लिया है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला ये जो बीइंग अ यूज़र जो है अभी एक न्यू यूज़र है, ना तो उन्होंने लॉगिन किया ना रजिस्टर किया है। तो अभी वो जो है कार्ट पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कार्ट पे जो है ऐड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि वो रजिस्टर कैसे करेंगे, जैसे कि अब उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो वो एक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर जो है कोई भी जैसे अपना नंबर है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही वो नंबर यहाँ पर सबमिट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एज एन एग्ज़ाम्पल एक नंबर सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट करूँगी। तो अगर रेफरल कोड है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको सबमिट कर दीजिए। तो हमारे पास एक OTP आएगा हमारे फ़ोन के अंदर जो जहाँ पे हमने उसका डाला है, मतलब जिस फ़ोन पे हमने इसको रजिस्टर किया है उस फ़ोन पे हमारे पास एक OTP आएगा। तो मैं जैसे साइन अप करूँगी, अगर OTP वैलिड है तो ऑटोमेटिकली वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं OTP वैलिड था तो लॉगिन हो चुका है और इनके वॉलेट में 1000 रुपीज़ आ चुके हैं। तो इनका जो एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनको 10,000 रुपीज़ जो हैं इनके अकाउंट में डाल दिए हैं वॉलेट में। और जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो है 2 सामान थे, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जो 2 आइटम्स थी उन्होंने ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल कर रखी थी। तो अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट यहाँ से जिस पिन कोड में वो करना चाहते हैं, अगर वो अवेलेबल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला कि यहाँ पे है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो ये बोल देंगे सर्विस अवेलेबल। जैसे सर्विस अवेलेबल होगी तो नीचे हमारे पास कन्फर्म एंड पे और कंटिन्यू शॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आपने अब ध्यान दिया हो तो अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्ट में आइटम्स डाली, इन्होंने कोई डिटेल नहीं डाली है। अगर मान लीजिए यहाँ पे COD है, यहाँ पे 3 पेमेंट्स हैं, ये 3 पेमेंट्स के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे COD कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, पे बाय एटम के थ्रू यानी कि पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पे बाय वॉलेट यानी कि वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कन्फर्म और पे करा, अभी तक हमने प्रोफाइल में एडिशंस नहीं किए थे, तो उसे डायरेक्ट जो है यूज़र को डायरेक्ट प्रोफाइल में ले जाएंगे और उनको बोलेंगे कि अपना जो है पहले नाम फिल कीजिए। यहाँ पे मैंने अपना नेहा फिल कर दिया, मैंने यहाँ पे किया कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी एंड उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर मैं कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कि हमने अपनी ईमेल आईडी कर दी, हमने अपना डाला पिन कोड ये है एंड हमने इसमें डाला कि हरिनगर एंड यहाँ पे हमने डाल दिया दिल्ली। तो हमने अपना एड्रेस और ये सब कुछ हमने डाल दिया और हमने किया सेव। जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारा जो है प्रोफाइल में डाटा चला गया। अब अगर हमें मान लीजिए हमारे पास अभी यहाँ पे नेहा की फ़ोटो नहीं है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे बाहर जाकर वापस से माई प्रोफाइल कर सकते हैं। माई प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली जो हमने फिल किया था डाटा सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी एंड गैलरी से मैं कोई भी फ़ोटो जो है पिक करके यहाँ पर डाल सकती हूँ, ठीक है। तो हम इजीली उसकी यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, अगर अभी हमने जो डाटा जो है यहाँ पे कार्ड में हमने फिल किया था, यानी कि जो हमारे पास कार्ड में हमने ऐड किया था, तो अब जो है यहाँ से यूज़र इजीली बाय प्रोडक्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे 3 पेमेंट्स के ऑप्शन है, मैं यहाँ से करूँगी COD। तो जैसे मैंने COD किया तो COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, तो हमारा देखिए हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो गया, नीचे आ गया कि 898 आपको देने हैं। जैसे ही कैश ऑन पे वो आएगा और यहाँ पे हमारे ऑर्डर ID, हमारा मोबाइल नंबर सब कुछ आ गया है, विथ प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो उसके बाद जैसे ही अब हमारे पास हम चाहें तो जो यूज़र है माई ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 898 रुपीज़ का किया था ऑर्डर, तो यहाँ पे 22 मई को किया, ये ऑर्डर की लिस्ट आएगी। अगर वो मेल इन्वॉइस करेंगे तो इनकी मेल जो है इनका जो इन्वॉइस है वो मेल पे चला जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इनको जो है दोबारा से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कि अब हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे पेमेंट करने का। अगर मैंने यहाँ पे मेंस वॉइस दोबारा से जाते अगर अब हम करेंगे वॉलेट के थ्रू, जैसे कि अभी यहाँ पे 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी वॉलेट में है। अब मैंने एक जो है ऐड किया है 449 रुपये यानी कि 449 का, अब मैं करूँगी पे बाय वॉलेट, यानी कि 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे वॉलेट में था तो वो 449 उसमें से डिडक्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं कन्फर्मेंट पे करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर बन चुका है, 449 हमारे वॉलेट से कट जाने चाहिए, क्योंकि ये जो डिलीवरी हुई, जो हमारा ऑर्डर बना है वो एक वॉलेट के थ्रू बना है। हमारे पास एक रिसिप्ट आ गई है। तो जैसे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले जो था 10,000 था, अभी 9,551 हो गया है अभी इस तरह से, यानी कि हमारा जो वॉलेट है आप देख सकते हैं कि जैसे कि पहले यानी कि जितना हमारा पेमेंट हमने किया था हमारे कट चुके हैं और वो हो चुका है 9,551। अब हम करेंगे, अब हमें करना है कि जैसे मान लीजिए अब हम करेंगे पेमेंट करेंगे, अब हम बाय करेंगे बाय द पेमेंट गेटवे। तो अगर मैं यहाँ से जो है पेमेंट गेटवे का यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट यूज चुनते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट चुनते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे शर्ट एक चुनी 995 रुपीज़ की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गई, हमारा थर्ड ऑप्शन जो बचा हुआ है वो है पे बाय एटम यानी कि पेमेंट गेटवे। तो जैसे मैंने कन्फर्म एंड पे किया तो ये जो है हमारा यहाँ पर हमें ले जाएगा। यहाँ पर आ गया कि 995 आपको रुपीज़ को पे करना है और ये आपकी ईमेल आईडी है, ये आपका नंबर है। तो मैं पे नाउ पे जाऊँगी तो डायरेक्ट ये मुझे जो है पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा कि आपको ये सब कुछ भरना है। तो जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर अपनी जो है मुझे यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे कि इसकी क्या क्या है। तो मैंने जैसे इसमें आपकी जो भी डिटेल्स हैं इसके अंदर जो इस तरह से हम इसको भरेंगे तो देन अब हम इसको टेस्ट करेंगे एंड हमने ये अपना कर दिया। अब हम जो है पे नाउ पे करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा सक्सेस जो है हमारी ट्रांजैक्शन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी यानी कि पेमेंट कट जाएगी और हमारा ऑर्डर बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, जैसे यानी कि वो पेमेंट से ऑनलाइन कट चुके हैं और हमारा ऑर्डर बन गया है। तो देख सकते हैं कि हमारा एक थर्ड वे है जिसके थ्रू हम जो है पेमेंट कर सकते हैं एंड हमने बाय कर लिया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं माई ऑर्डर्स के अंदर जो है हमने 3 बुकिंग्स करी थी 3 डिफरेंट टाइप से। तो ये इस तरह से हमारे पास ये डाटा आ जाएगा कि हमारे ये माई ऑर्डर्स ये हमारा डाटा है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास कि अगर मान लीजिए हमने डाटा कोई भी हमने प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम आ गई है तो हम कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। माई परचेस जो है इशू है तो हमने करा कि भाई इशू है तो हमने इशू वैसे मैंने एक इशू वाला कर दिया। तो हम सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट कि उनको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक आने में, तो वो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे है कि 48 आवर्स में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम है वो वहाँ तक एक जो उनकी मैनेजमेंट है वहाँ तक जा चुकी है। तो इसी तरह से अगर वो चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड अगर वो चाहें जैसे कि अगर हम जो है यहाँ पे आएगा जनरल टर्म ऑफ यूज़ कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी वॉलेट टर्म्स, ये सब कुछ अबाउट अस से कि ये कंपनी कौन सी है क्या है उसके बारे में वो सीधा उसे वेबसाइट पे ले जाएंगे। और उसके अलावा जैसे हमारे पास है स्टोरी इन पिक्स, यानी कि इसके अंदर जो है यहाँ पे कुछ पिक्स हैं जैसे कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे वो अपनी स्टोरीज़ डालेंगे तो उसके रिगार्डिंग वो जो यूज़र है इनको यहाँ से इजीली सेव कर सकते हैं। वो डायरेक्टली जो है आपकी इमेज जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो है इस तरह से पिक्स जो है वो वहाँ से सेव कर सकते हैं। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, तो वो यहाँ पे स्टोरी इन पिक्स में यहाँ पे आ जाएगा और वो एज अ पोस्टर के तौर पर यूज़र अपने पास सेव कर सकता है। एंड देन उसके बाद क्या है कि
माई फैमिली में जो है कि अगर जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है अब वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को यहाँ ऐड कर सकता है। जैसे कि उन्होंने ऐड कर लिया कि मान लीजिए उन्होंने ऐड किया प्रिंसी शर्मा को, वो हैं उनकी कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनकी सिस्टर हैं, तो जैसे उन्होंने ऐड किया और उन्होंने उनका नंबर डाल दिया, जैसे कोई भी उन्होंने उनका नंबर डाला, वहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे तो उनको पूछा जाएगा कि आपको इनको ऐड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो ओके करेंगे तो जिनका नंबर उन्होंने डाला है, जिनको ऐड किया है, उनके पास भी चला जाएगा और जिनको कहते हैं जो है उनके पास भी चला गया। तो इस तरह से वो जो है सेव हो जाता है, वो एक तरह से एक मेमोरी यहाँ पे फैमिली मेम्बर बन जाएगा। तो ये एक टर्म्स और कंडीशंस हैं जो यहाँ पे नज़र आएंगी। तो इस तरह से जो है हमारा ये ऐप जो है काम करता है एंड इस तरह से आप 3 टाइप से बुकिंग कर सकते हो और ईज़िली जो है आप कोई भी प्रोडक्ट को ईज़िली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन और ईज़िली उसे परचेज़ कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।